अरे बहुत वो साउंड आ रहा है, उसको म्यूट कर लो या वो कर दो थोड़ा। चलो इसी में ऐड करते हैं, नया टॉपिक है ना, नया कर लेते हैं। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करना है? यस सर। तुमने ट्राई किया, एनसीईआरटी देखा तुमने? हाँ सर देखो। क्या समझ आया? पहले एक्सरसाइज में क्या है सर पहले एक्सरसाइज में ऑर्डर और डिग्री हुई। वो समझ आया? यस सर। सर उसमें ये पर फिर बता दीजिए ऑर्डर और डिग्री। सर अच्छा, डिग्री तो वही है ना जिसका हाईएस्ट पावर होता है। हाईएस्ट पावर अगर वो पॉलिनोमियल टर्म है डेरिवेटिव के टर्म में तब, अदरवाइज जैसे साइन थीटा बराबर 1 है तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? सर 1। नहीं, कैसे? डिग्री एक पॉलिनोमियल की डिफाइन होती है तो अच्छा अच्छा, ओके ओके, 0 नॉट डिफाइंड। ओके। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो क्या एनसीईआरटी से करोगे? यस सर। तो ठीक है, पहली एक्सरसाइज में क्या है? ऑर्डर एंड डिग्री। तो बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? सर सर एक इक्वेशन जो डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल हो? नहीं नहीं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या होता है? डिफरेंस। एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव, ठीक है, सिंपल। एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, या d2y अपॉन या dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर x, समथिंग लाइक दिस। तो ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं सर। कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अच्छा, अगर ऐसा लिखे d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2 बराबर 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? यस सर। क्यों? सर डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? कांस्टेंट का। 1। तो यस इसको सर। मुझे ना पूरा लिखना पड़ेगा फिर। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, अच्छा बताओ, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है? यस सर है। नहीं भैया, इक्वेशन नहीं है, तो पहले इक्वेशन बताना पड़ेगा मुझे कि व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन जिसमें नहीं। वेरिएबल। हाँ वेरिएबल हो, यहाँ वेरिएबल कहाँ दिख रहा है तुम्हें 1 प्लस 2 बराबर 3 में? यस सर नहीं है। तो इक्वेशन क्या होता है इन जनरल? एन इक्वेशन जो है is an expression which contains variable constant तो होगा ही, कोएफिशिएंट कोई ना कोई, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली साइन ऑफ इक्वलिटी। इक्वेशन का मतलब है साइन ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए। अब हमने बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? तुम अगर dy बाई डी एक्स करते हो तो y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो हम बोलेंगे y डिपेंडेंट है x पे, x इज इंडिपेंडेंट। समवेयर यू राइट dx अपॉन dy, तो x हो गया डिपेंडेंट ऑन y, तो y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह से डेफिनेशन है। या अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बताऊं, इतना उसमें नहीं जाना है। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है कि वो किसी पे डिपेंड कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल y बराबर 2x प्लस 3 है, तो यहाँ y x पे डिपेंड कर रहा है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y जो है डिपेंडेंट होगा।
ठीक है। इसी को Yes. मैं दूसरे तरीके से लिख दूं, इसी को मैं अगर लिख देता हूँ, इसी को रीराइट कर दो कि x बराबर क्या, y minus 3/2। हाँ तो यहाँ x अब डिपेंडेंट हो गया किस पे, यस सर, y y पे, पे। y इंडिपेंडेंट हो गया। ये डिपेंड करता है, y बराबर fx है तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y डिपेंडेंट होगा। उल्टा कर दो इसी को, x बराबर सम gy तो y इंडिपेंडेंट हो गया और x डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। यस सर। सो ये है ओके। तो इतना वो है बस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल जरूरी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आता हो, सिंपल एक इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आता है, ओके। यस सर। ओके, अब आता है ऑर्डर एंड डिग्री। तो डिफरेंशियल क्लियर हो गया। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है कि कितनी बार तुमने डिफरेंशिएट किया है। यस सर। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला मैंने कि ऑर्डर मतलब जैसे मान लो dy बाई dx है तो इसमें कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसमें y x के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, सर एक बार। एक बार। जैसे कहीं हुआ d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसमें y कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है x के रिस्पेक्ट में, 2 बार। अगर मैं लिखता हूँ dy बाई dx का होल स्क्वायर, मान लो यहाँ कुछ भी 1 2 3 सपोज, इसमें y कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है x के रिस्पेक्ट में, सर 2 बार। कहाँ 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, वो सर तुमने डी। स्क्वायर लगाया हुआ है, यस सर। वो तो हमने स्क्वायर अच्छा लगाया अच्छा, हाँ नहीं डिफरेंशिएट नहीं, एक पर, बार एक बार। यस सर। है ना। तो वही आएगा, ये डिग्री होगी पावर और ये ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब मैक्सिमम तुमने y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। और एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा होगा dy बाई dx होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर की पावर 1 या d3y अपॉन dx क्यूब। मुझे पूछेगा व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर क्या है इसका, इक्वल टू मान लो 2 हो गया, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 3। ऑर्डर मतलब y को मैक्सिमम उस इक्वेशन में कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 3। यस सर, थर्ड 3। ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हुआ है मैक्सिमम। सो हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा डेरिवेटिव का वही ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आता है डिग्री। सो डिग्री क्या होता है, डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होता, ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री जरूरी नहीं हमेशा डिफाइन हो, ओके। तो ओके। इसके लिए क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ओके। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब पावर, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो इसमें क्या है कि चलो लिख देता हूँ मैं डेफिनेशन ना। यस सर। व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन is a polynomial in derivatives, ठीक है, जो डेरिवेटिव टर्म है उसके टर्म में पॉलिनोमियल है। अच्छा पॉलिनोमियल भी समझाना पड़ेगा मुझे तुम्हें, लाइक x प्लस 1 बराबर 0, क्या ये पॉलिनोमियल है, सॉरी चलो इक्वेशन लिख रहा हूँ तुम्हें, पॉलिनोमियल मतलब ये, ठीक है हाँ, या पॉलिनोमियल इक्वेशन बेटर, या पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख देता हूँ। व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। सो पॉलिनोमियल क्या मतलब है, लाइक हाँ अभी क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, is it a polynomial equation x plus 1 बराबर 0। यस सर। नहीं सो सर। कैसे 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 डिसाइड करते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सर पॉलिनोमियल मतलब उसके पावर, अभी जैसे पावर 2 है तो बाइनोमियल है, पावर 3 है तो मतलब 2 से ज्यादा होने से पॉलिनोमियल। नहीं नहीं, पॉलिनोमियल नॉर्मल मतलब टर्म्स, पॉलिनोमियल मतलब मोर देन वन टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं। तो x प्लस, देखो पॉलिनोमियल से मतलब है पावर जो होगा वेरिएबल का वो नेचुरल नंबर होगा, ये समझो, तब वो पॉलिनोमियल से x प्लस 1 बराबर 0, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, यस। क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन, मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। यस सर। यस सर।
इन जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन बात कर रहा हूँ, यहाँ डेरिवेटिव में होगा तो डेरिवेटिव आ जाएगा x की जगह, जैसे रूट एक्स प्लस 1 बराबर x, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? या चलो मैं वैसा ना लिख के, या थोड़ा और आसान बनाने के लिए बता देता हूँ, जैसे tan x प्लस 1 इज इक्वल टू x, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? सर है। नहीं, ये tan क्या आता है, tan किस कैटेगरी में आता है, किस फंक्शन की कैटेगरी में आता है? ट्रिग्नोमेट्री ना, हाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन कब होगा, उसमें सिर्फ x होने चाहिए, मतलब इन जनरल बता रहा हूँ, x यस सर। मतलब लाइक x x स्क्वायर x क्यूब, उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए e की पावर x tan x log x आ गया तो लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गया, ex आ गया तो यस सर। एक्सपोनेंशियल हो गया, tan x आ गया sin x आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। यस सर। तो डिग्री डिफाइन होती है सिर्फ पॉलिनोमियल की, डिग्री डिफाइन होती है सिर्फ पॉलिनोमियल की। tan x प्लस 1 ओके। की डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की कोई डिग्री नहीं है भाई, डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइन नॉट कब डिफाइंड। होता है, जब पॉलिनोमियल होगी, जैसे मान लो है ex प्लस 1 बराबर 2, सॉरी मान लो ऐसा है, सो ये नहीं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, यस सर। डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल की डिफाइन है। तो उस केस में हम यही लिख रहे हैं कि व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव देन डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, degree of highest order derivative involved in differential equation, in that differential equation is degree of differential equation. ओके, तो क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अब मैं तुम्हें एग्जांपल लेके समझाता हूँ, चलो मैं बुक का एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक फर्स्ट एग्जांपल इज, मान लो देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। अब तुम ये टर्म ध्यान रखना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट, हमने लिखा पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। अब बताओ ये डेरिवेटिव का पावर क्या है यहाँ पे, सर 1। तो क्वेश्चन तो पहले ये बताओ इसका ऑर्डर कितना है इसमें, ऑर्डर 1 है। क्यों? सर डेरिवेटिव में एक बार हुआ है, हाँ, मतलब मैक्सिमम वन टाइम डेरिवेटिव हुआ है, हाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अवेलेबल है। डिग्री कितनी है इसकी, सर डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों? सर क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल किस में नहीं है, ये तो ई की पावर एक्स है, यस सर। लेकिन इसने क्या बोला था, पॉलिनोमियल किस में होना चाहिए, इक्वेशन डेरिवेटिव। पॉलिनोमियल इन, डेरिवेटिव। तो पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में तो है ही। पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में कब नहीं होगा, जब लॉग डेरिवेटिव आ जाए, tan डेरिवेटिव आ जाए, ई की पावर डेरिवेटिव आ जाए, तब पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट ऑफ डेरिवेटिव आ जाए, सर रूट एक्स प्लस साइन एक्स बराबर एक्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ओके सर। अब तुम्हें वही, इसलिए मैंने एग्जांपल ये लिखा है ताकि तुम्हें समझना पड़ेगा। सो दिस इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट टाइप का होगा पॉलिनोमियल, मतलब कांस्टेंट सेंस कि डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में हमें देखना है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं। सो ओके दिस इज सर। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव का पावर क्या है। 1। अच्छा तुम्हें मैं सिंपल समझाता कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, मान लो मैं सिंपली पूछता कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, अगर पॉलिनोमियल में लिखूंगा तो क्या होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है, तुम्हें याद होगा, ए नॉट a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2 एंड सो ऑन an x की पावर n, ये होता यस है पॉलिनोमियल। अब px बराबर 0 कर दो तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो ये है पॉलिनोमियल, यस सर। ये है पॉलिनोमियल और ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन इक्वल टू 0 लगा दिया, तो पॉलिनोमियल ये यस होता सर। है पावर 1 2 3 इस तरह से होना चाहिए, कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके सर। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल देखना था, तो डेरिवेटिव का पावर क्या है जी, सर 1 में। 1 है, तो ये डेरिवेटिव पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। सो व्हाट इज डिग्री, सर डिग्री 1। डिग्री इज पावर, तो पावर इज 1 है, इस तरह से। यस सर। तो ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ इसलिए ऑर्डर 1 है, पावर 1 है इसलिए डिग्री 1 है।
अच्छा कब नहीं होता, मैं एग्जांपल दोबारा लिखता हूँ। पहला, दूसरा होता मान लो e की पावर dy बाई dx बराबर मान लो हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, सपोज ऐसा। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है, पहले तो बताओ ऑर्डर क्या है इसका, 2 एंड डिग्री क्या है। डिग्री डिफाइन नहीं है। यहाँ होगा नॉट डिफाइंड, राइट। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव में तुम सिंपलीफाई करोगे तो मान लो सिंपलीफाई भी करो ज्यादा, क्या कर सकते हो, dy बाई dx बराबर log d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इस केस में भी यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। सो मतलब लिखेंगे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। सर डेरिवेट करके e पावर x आने से वो पॉलिनोमियल है। डेरिवेट करके e की पावर x आने से पॉलिनोमियल है, हाँ। क्योंकि हमें सिर्फ पॉलिनोमियल का साफ साफ मतलब बता देता हूँ कि डेरिवेटिव का पावर्स नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। यस सर। उसमें डेरिवेटिव के साथ लॉग नहीं आना चाहिए, टैन नहीं आना चाहिए, साइन नहीं आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल नहीं आना चाहिए, ये मतलब। ओके सर। ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है डेरिवेटिव में, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में। ओके ओके यस सर। अच्छा मैं तुम्हें एक तीसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर ऐसा होता e की पावर dy बाई dx बराबर x, अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है। सर ऑर्डर नहीं है। अरे ऑर्डर हमेशा रहेगा भाई, अच्छा dy 1 1। ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा। देखना कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। यस सर। हम्म डिग्री बताओ। सर डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके डिग्री इज नॉट डिफाइंड है। यस सर। वाई? इसको मैं रीराइट करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, e को राइट साइड भेजो। सर log ऑफ dy बाई dx। नहीं, e राइट में जाएगा तो लॉग बनेगा भाई, क्या कर रहे हो तुम। ये ओ e जब राइट में आता है लॉग बनता है, तो ये हाँ दिस इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। तुम सोच रहे हो क्या हो रहा है, ये देखो x में लॉगरिथमिक फंक्शन है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन x। यहाँ भी बताना चाहता हूं मैं कि दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन x, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है x में, ये ओके। लॉगरिथमिक इक्वेशन है x में। तो x अच्छा को आपने डेरिवेटिव से कोई मतलब नहीं है, तो ये चलेगा। आपने जो आपने ऊपर लिखा log ऑफ d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर वाला ये, हाँ सर ये इसको मतलब लॉग है क्या। डेरिवेटिव का। ओके लॉग है डेरिवेटिव। ओके ओके तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन डेरिवेटिव का हो गया, ये ओके सर। लॉगरिथमिक फंक्शन x का है, तो भाई एक्स वाई से मतलब नहीं है उसको, मतलब है डेरिवेटिव से। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर या डिग्री को डेरिवेटिव से मतलब है। ओके सर। तो एक्स वाई में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स में लॉग है, एक्स में एक्सपोनेंशियल है, एक्स में टैन है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, जब डेरिवेटिव में लॉग हो जाए, डेरिवेटिव में साइन हो जाए, डेरिवेटिव में ये तब दिक्कत है। ओके सर। तो यहाँ डिग्री क्या होगा, ये पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि डेरिवेटिव का पावर 1 है और इसके साथ कोई लॉग साइन कॉस नहीं है यहाँ पे, यस सर। तो डिग्री इज 1। अगर हम पॉलिनोमियल में लिख सकते हैं तो डिग्री डिफाइन होगा, नहीं लिख पाएंगे, यहाँ तुम कितना भी हाथ पैर रगड़ लो तुम हटा नहीं पाओगे, ना लॉग को हटा पाओगे ना एक्सपोनेंशियल को हटा पाओगे, मतलब यस कोई सर। एक रहेगा ही हमेशा। तो ये हमेशा एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में, ये लॉगरिथमिक है डेरिवेटिव में, तुम इसको नहीं हटा सकते। तो वो ओके चलो और देखता हूँ मैं, अभी समझ सर आएगा। अभी ऐसे d cos थीटा बाई dx इक्वल्स हाँ तुम बोलो, चलो तुम बोलो क्या बोल रहे हैं। हाँ d cos थीटा बाई dx इक्वल्स माइनस साइन x होगा, तो ये इसका भी डिग्री तो डिफाइन नहीं होना चाहिए। डी कॉस थीटा क्यों, एक्स बोलो। हाँ डी और d एक्स बाई डी एक्स। हाँ इक्वल्स माइनस साइन x। अच्छा एक मिनट, तो इसमें तुम्हारा एक ही वेरिएबल है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल होना चाहिए ना, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, तुम्हारा तो एक ही है। ओके ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है,
कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बराबर माइनस साइन, दिस इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर। बताओ फिर। dy बाई dx प्लस साइन dy बाई dx प्लस साइन dy बाई dx इक्वल 0। ओके। हाँ, तो अब बताओ इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सर इसका ऑर्डर 1 होगा और डिग्री डिफाइंड नहीं होगा हाँ, क्यों? सर, क्योंकि साइन फंक्शन में दिया हो। हाँ, साइन का डेरिवेटिव हो गया, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन डेरिवेटिव, यस सर। तो इसलिए डिग्री डिफाइन नहीं है। जब जबकि अगर ऐसा होता, मान लो dy बाई dx प्लस साइन x बराबर 0, तो अब क्या होगा? dy बाई dx इक्वल्स माइनस साइन x। हाँ, तो इसका डिग्री और ऑर्डर बताओ। फिर ऑर्डर 1 होगा एंड डिग्री भी 1। हाँ, क्योंकि ये साइन x में एक्स वाई में है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब डेरिवेटिव में साइन नहीं आना चाहिए। ओके। यस सर। हाँ, सो लाइक दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यस में सर। पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि इसकी पावर 1 है, लाइक उस फॉर्म का है। ओके सर। सो यही वो साइन स्क्वायर होने से, कहाँ पे बताओ? मतलब इसी में ही dy बाई dx प्लस साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के साथ क्या हो रहा है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन को। यस सर। एक्स और वाई के साथ क्या हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब डेरिवेटिव के साथ क्या हो रहा है वो मैटर करेगा। ओके सर। सर तो उसका डिग्री 1, इसका? ये हाँ, साइन स्क्वायर वाले का। डेरिवेटिव ही डिसाइड करेगा। सो ऑर्डर यस सर। 1 डिग्री 1। ओके सर। ओके, कुछ और एग्जांपल लिखता हूँ, अभी क्लियर होगा। फिर से 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो लाइक द एग्जांपल इज, ये है y ट्रिपल डैश। ये समझ आता है ना y ट्रिपल डैश का मतलब? सर 3 बार डेरिवेटिव। हाँ, 3 बार डेरिवेटिव। हाँ, मतलब y बराबर हम लोग fx लिखते हैं, तो y डैश जहाँ लिखा होता है f डैश x होता है, ये dy बाई dx बोलते हैं इसको, है ना? y यस सर। डबल डैश मतलब f डबल डैश, ये हो गया। इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये पता ही है तुम्हें। 3 बार डेरिवेटिव y का। हाँ, अब बताओ ये क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। इसका ऑर्डर बताओ। सर ऑर्डर 3 होगा, नहीं नहीं, हाँ 3 है ऑर्डर। डिग्री? एंड डिग्री 1। ये क्या है? e की पावर क्या है? y डैश। y डैश क्या है? यस सर, यस वो डेरिवेटिव है। नॉट तो डिफाइंड। ये नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव टर्म है ना, ऐसा यस सर। पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। यस सर। ओके, दूसरा। दूसरा है एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, इसको बताओ ऑर्डर एंड डिग्री। सर ऑर्डर 2 है हम्म, एंड कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर करना है, अभी तुम्हें ये समझ आ जाएगा। बताओ डिग्री क्या लग रहा है तुम्हें? पहले तो पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में, तो यस इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, नो प्रॉब्लम। और यस सर। कोएफिशिएंट में भी ये कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब लॉग होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन है ये। पॉलिनोमियल मतलब ये है यस सर। कि कोएफिशिएंट एक्स वाई होगा एंड डेरिवेटिव के पावर नेचुरल नंबर्स होंगे। सो जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है उसका डिग्री 1 है। हाँ, तो वही डिग्री होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर डिग्री होता है। यस सो सर। डिग्री इज 1। यहाँ डबल डेरिवेटिव है, और अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उस केस में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है वो 1 होगा, है ना, मतलब वो डिग्री होगा। यस सर। ओके, तीसरा क्वेश्चन है dy by dx minus cos x is 0। सर ऑर्डर 1 डिग्री 1। ऑर्डर 1 डिग्री 1, क्योंकि पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में, कॉस में मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। तो अब लिखो जैसे dy by dx प्लस साइन, ऐसा तुमने यही से बताए थे, साइन dy by dx बराबर 0।
तो इसमें तो बता ही दिया तुमने, है ना। यस सर। जैसे ये था dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर y बराबर 0। बताओ इसका ऑर्डर क्या, डिग्री क्या है। ऑर्डर 2 है। टू कहाँ दिख रहा है ऑर्डर पे। नहीं नहीं, ऑर्डर ऑर्डर 1 है। 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो y तो यस एक ही सर, बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है। यस सर। ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, डेरिवेटिव की कौन सा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव यूज हुआ है, थर्ड डेरिवेटिव यूज हुआ है, तो यस मैक्सिमम सर। कौन सा डेरिवेटिव यूज हुआ है, कितने ऑर्डर का, तो तो लाइक 1 हाँ डिग्री सर। डिग्री सर 1। क्यों। तो ये sin x उधर जाएगा। नहीं साइन को क्यों भेजना भाई, डेरिवेटिव देखना है हमें, साइन कॉस को देखना ही नहीं है y का, एक्स हाँ वाई नहीं, का साइन कॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में देखना है, ये पावर कितना है, सर 2। यहाँ पावर कितना है 1 है, और क्या 1 है। डेफिनेशन है डिग्री का, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ अगर डेफिनेशन में ऐड नहीं किया तो मैं ऐड कर देता हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देन डिग्री, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, डिग्री का दूसरा नाम है हाईएस्ट पावर ओके सर। ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दोनों का 1 1 है ऑर्डर। डिग्री क्या है, सर 2। तो अगर सेम सिंगल डेरिवेटिव है तो जो ज्यादा सर पावर होगा वो डिग्री होगा। यस सर। नेक्स्ट है y ट्रिपल डैश प्लस 2 टाइम y डबल डैश का यस सर। स्क्वायर माइनस y डैश प्लस y बराबर 0। बताओ। सर ऑर्डर 3 है एंड डिग्री 1। ऑर्डर 3 डिग्री 1, ऑर्डर 3 डिग्री 1, हाँ क्योंकि पॉलिनोमियल है, डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है कब होगा, जब डेरिवेटिव के साथ log sin tan समथिंग आ जाए, अलग फंक्शन यस इनवर्स। ओके, एक और है y ट्रिपल डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश का पावर 3 वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर कर दो बराबर कुछ भी नहीं साइन एक्स। बताओ। सर ऑर्डर 3 है एंड ऑर्डर 3 डिग्री इक्वल्स 1। कैसे, हाउ 1 है, सर एक मिनट सर। हाउ 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल में पढ़ा है, सर पॉलिनोमियल है। चैप्टर। अच्छा अच्छा, ये सर 2 2 2। पॉलिनोमियल में क्या होता है डिग्री, जिसका पावर ज्यादा है तो थर्ड यस ऑर्डर सर, हाई डेरिवेटिव है इसका जो पावर है, का जो ज़्यादा है तो 2 थर्ड है। डेरिवेटिव का पावर है पावर 2 है, जो पावर है वो डिग्री है, कितनी बार यस सर। डिफरेंशिएट किया वो ऑर्डर है। बशर्ते वो पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में होना चाहिए, ये साइन में पॉलिनोमियल मतलब साइन एक्स का है, एक्स का कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव यस का सर। साइन होना चाहिए। ओके, अब तुम देखो एक साइज जैसे क्या ही रह गया, मेन तो समझना है तुम्हें, ऑर्डर डिग्री अगर एग्जाम में आता है बाय द वे तो पता होना चाहिए, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस साइन थर्ड ऑर्डर बराबर 0। बताओ अब इसका। सर ऑर्डर 4 है और डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ क्योंकि साइन आ गया डेरिवेटिव का, तो यस ये सर। पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया डेरिवेटिव का। यस सर। ये चीज है, यही सब है, बाकी और क्या। यस एक और सर। कर ले फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। वाई डबल डैश का क्यूब प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस, या वाई ट्रिपल डैश का क्यूब कर लो, डबल डैश का स्क्वायर कर लो, साइन वाई डैश कर लो बराबर 1 है। बताओ। सर ऑर्डर 3 है और डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ क्योंकि साइन डेरिवेटिव में साइन आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहा डेरिवेटिव का, तो डिग्री डिफाइन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ऑर्डर जो हाईएस्ट वाला वो रहेगा। यस सर। ये कि 3 बोल दो डिग्री, ऐसा नहीं, हाँ तो ये नॉट डिफाइंड। यही है पहले एक्सरसाइज में। दूसरी एक्सरसाइज में क्या है, दूसरी एक्सरसाइज और इजी है, तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है यस सर। तो बस इसमें डिफरेंशिएशन ही करना है, क्योंकि दूसरी एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, मैं एग्जांपल होता है, जैसे मान लो क्या है, तुम्हें बोल रहा है कि वेरीफाई, एक तो वर्ड देखो मैं समझा देता हूँ, तो सॉल्यूशन, तुमने वर्ड एक्स सुना है, सॉल्यूशन क्या होता है इन जनरल, जैसे मान लो x प्लस 1 बराबर 0 है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
सर x इक्वल्स -1। कैसे डिसाइड किया? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर। So, like, कोई वेरिएबल की वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो सॉल्यूशन होता है यस ना। अगर सर। मैं और डिफिकल्ट दे देता तो लाइक जैसे मैं बोलूं x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 रख लो, चलो बराबर 0। मैं पूछूंगा बताओ x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? सर आप क्या पूछे? ये एक इक्वेशन है। यस सर। अब मैं पूछ रहा हूँ इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है क्या? इज इट अ सॉल्यूशन? यस सर है। कैसे? नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है। कैसे नहीं है? सर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन। पुट करो क्या आ रहा है? सो 1 - 1 + 2 0 नहीं आ रहा है। सो 2 बराबर 0 आ गया, मतलब सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, यस सर। x पावर -1 रख के देखो क्या ये सॉल्यूशन है? आ रहा है। यस सर। सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुक्का लगाया है, चेक करो। तो तुक्का नहीं लगा है सर, मैं तो फैक्टराइज किया था। हाँ, पुट करो क्या आएगा? हाँ, फैक्टराइज क्यों किया? ऐसे पुट करके देखो ना, फैक्टराइज क्यों करना है? नहीं मेरे को लगा आप पहले कुछ और पूछे। x बराबर -1 सॉल्यूशन है क्या? यस सर -2 = -2 कहाँ आ रहा -2? माइनस। अरे चेक करते रुको। -1 +1 +2 कुछ और आ रहा है, 2 बराबर 0 यहाँ भी आ रहा है। ओके सर। शायद फैक्टराइज नहीं गलत। सिंपली पुट करना है, सॉल्यूशन का मतलब क्या सेटिस्फाई कर रहा है, फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। यस सर। ये नहीं है सॉल्यूशन। मैं छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है sin x + cos x बराबर 0, ठीक है। यस सर। मैं x बराबर एंगल तुम्हें π/4 देता हूँ, बताओ क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? चलो थोड़ा और आसान बना देता हूँ। sin x - cos x इज 0। अब चेक करो क्या ये सॉल्यूशन है x बराबर π/4 इस इक्वेशन का? यस सर। ओके। कैसे पता चला? सर वैल्यू मतलब सब्स्टिट्यूट की। हाँ, सेटिस्फाई कर रही है। तुम पुट करोगे यस sin सर। 1/√2 1/√2। तो सिंपल है, वो वैल्यू वेरिएबल की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो सॉल्यूशन है। सेम चीज यहाँ है। अब आएगा यहाँ वर्ड आएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? जैसे मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ dy/dx प्लस e⁻x बराबर 0। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इज y बराबर e⁻x अ सॉल्यूशन ऑफ एबव डिफरेंशियल इक्वेशन? डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इज y बराबर e⁻x अ सॉल्यूशन ऑफ एबव डिफरेंशियल इक्वेशन? चेक करो बताओ। क्या करोगे, कैसे चेक करोगे? पुट सर कर दो वाई की भाई। जगह पे e पर। हाँ। पुट कर देखो सही आंसर दे, ट्रू आ रहा है क्या? ये देखना है कि ट्रू आ रहा है क्या। सर फर्स्ट वाला तो नहीं है। फर्स्ट वाला नहीं है, ओके। सेकंड वाला -e⁻x। यस सर सेकंड है। तो यस है ना, तो यही करना है तुम्हें दूसरी एक साइड, बस इतना ही करना है। यस सर। तुम्हें क्या करना है उसमें देखो, हर क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या सॉल्यूशन है कि नहीं है। सॉल्यूशन है तो इसको पुट कर दो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसको पुट कर दो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, खत्म। यस सर। ओके। अब सॉल्यूशन दो तरह के होंगे यहाँ पे, एक मैं बता देता हूँ ऐसे ही। सॉल्यूशन दो तरह के होंगे, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक होता है क्या, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा? इट कंटेन्स आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री
constants, ठीक है, and Yes, it sir. does not contain any arbitrary constant, ठीक है। Yes, एंड sir. जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे? जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा वो सेम होगा नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। अभी आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है? इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखो, अब ये कहां से आया है? इससे दो तरह का सॉल्यूशन, कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड सॉल्यूशन, फिक्स्ड कांस्टेंट, और एक होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। Arbitrary constant like a variable type, but that is not treated as constant. For example, fixed constant क्या हो गया? 1, 2, 3, और arbitrary Numerical constant क्या वाला. होता है? Yes, sir. तुम कुछ भी अक्सर x y यूज z करते ले सकते हो, A, C, अक्सर यूज करते हैं ना, A, हैं. Yes, sir. B, ये सब यूज करते हैं ना हम चीज। Yes, sir. ये सब क्या है? कौन हमें पता है कांस्टेंट है, बट Yes, वैल्यू sir. नहीं पता है, बट कांस्टेंट है। वेरिएबल नहीं मानते, वेरिएबल हम x, y, z इस टाइप का लेते हैं जो इक्वेशन में यूज होता है ना, Yes, जैसे sir. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में करते हैं c। सो लाइक दीज आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। सो अगर किसी इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है मींस इट इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है तो जनरल General सॉल्यूशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो, particular solution. और मेनली क्या होता है जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे? जितना उसका ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। जैसे क्वेश्चन है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस क्या लिखें, So sin x. प्लस y इज इक्वल टू 0, सिंपल, ठीक है। अब क्या है कि इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, या प्लस की जगह माइनस ले लो तो ओके, तो अब क्या होगा कि y बराबर साइन x तुम पुट करके देखो, बताओ सॉल्यूशन है कि नहीं है? चेक करो y बराबर cos x सॉल्यूशन है कि नहीं है? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? So cos x कॉस का डेरिवेटिव क्या हो गया? minus sin. ओके, तो मैं प्लस सही लिखा था शायद, हाँ, तो माइनस साइन प्लस साइन कितना हो जाएगा? So 0, 0. प्लस लेके चलते हैं, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। कॉस को रखो, कॉस का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? Okay. Yes, sir. Minus sin. मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे Yes, sir. y डैश निकाला साइन का तो कॉस, y डबल डैश कॉस का माइनस साइन यहाँ पुट किया, माइनस साइन प्लस साइन 0, तो Zero. सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा, चेक कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वही चेक कर रहा हूँ। Yes, ये भी sir. करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो पुट करके देख लो। Yes, sir. कैसे चेक करोगे तुम? y है, y डैश निकालोगे, y डबल डैश निकालोगे। अब मुझे मैं मान के चल रहा हूँ डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है, Yes, sir. हाँ, तो उसको यहाँ पुट करोगे, एलएचएस से स्टार्ट करोगे, सॉल्व करते जाओगे, खुद ही 0 आ जाएगा, मतलब ओके सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि सेटिस्फाई कर रहा है मतलब फाइन, हाँ सॉल्यूशन है। तो देखो यहाँ पे अब तुम्हें इस पे ध्यान देना है, ये क्या है? a sin x प्लस b cos x। a तुम कोई रियल नंबर ले लो, b तुम कोई रियल नंबर ले लो, ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ a b क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब Arbitrary. कोई कांस्टेंट है लेकिन इसकी कोई चॉइस फिक्स नहीं है, तुम जो बने वो कांस्टेंट उठा लो। Yes, sir. तो इसको क्या बोलेंगे? It's a general solution. हाँ, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। और यहाँ देखो a की जगह मैंने 3 रख दिया, b की जगह मैंने 4. 4 रख दिया, ये भी सॉल्यूशन होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? General solution. नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। भैया अच्छा जनरल नंबर रख दिया. हाँ yes sir. Yes, sir. है, मेरा तो सॉल्यूशन दो तरह का है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। Yes, sir. तो लास्ट वाला कौन सा सॉल्यूशन है? Particular. तो जनरल कहां से आ गया था? जनरल सॉल्यूशन कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट,
आर्बिट्री कांस्टेंट कोई फिक्स वैल्यू रख दो, जैसे मैं a को 1 रख दूं, b को 0 रख दूं, तो ये पहला वाला मिल जाएगा मुझे। yes a sir, को मैं 0 b को 1 रखूं तो मुझे दूसरा वाला मिल जाएगा। a को 3 b को 4 रखा तो लास्ट वाला मिला। तो जब आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई फिक्स वैल्यू चूज कर लेते हैं तो वो जनरल, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाती है, वो yes sir, बस हो गया। particular solution, तो ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है आज का एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज 9.2, सॉरी 9.1 एंड 9.2, ठीक है। yes sir, हाँ, इसको अच्छे से करना, मतलब ये मतलब लाइटली मतलब ना सीखो, क्योंकि बेसिक आ जाएगा तो एडवांस लेवल तब चढ़ पाओगे ना, मतलब तुम बेस पे चढ़ पाओ तो पैर पे अगर चढ़ना है तो बेस एडवांस है ना, जैसे अब मेरा भी तुम देखोगे, क्योंकि बेस क्लियर होना चाहिए, फिर एडवांस के लिए तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन जिसका बेसिक कमजोर है तो एडवांस कभी पहुंच पाएगा, वो चीज है। क्योंकि एडवांस एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए, वो चाहिए, लेकिन एटलीस्ट बेसिक एक बार अच्छे से क्लियर कर लो तो yes sir, नॉलेज हो जाएगा, तो आगे तुम्हें हेल्प करेगा। तो ठीक है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज अच्छे से 9.1 एंड 9.2 पहले थ्योरी पढ़ लेना, चाहो तो एग्जाम्पल करना, एक्सरसाइज करना, हो गया। फिर yes sir, कल इसका डाउट करके फिर 9.3 9.4 आए करेंगे, ठीक है। okay sir, इवनिंग में सिर्फ शाम शाम को क्लास हो, ये तो शाम को कर लो okay, या सुबह कर लो, सुबह चाहो तो डेली सुबह कर लो, तुम्हारी मर्जी है। okay sir, अभी बताओ क्या, शाम को ही, हाँ ठीक है, शाम शाम को रखते हैं फिर। सुबह कभी ठीक रखेंगे, मान लो रात को मैं नहीं ले पाया, मान लो जैसे आज नहीं ले पाता तो कल सुबह ले लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, है, okay ना sir, क्लास का एक टाइम फिक्स है, ठीक है, ओके, okay sir, चलो गुड नाइट। good night sir.